हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इंडियन रेलवे की तरफ से और बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है कि इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि ऑफिशियली नोटिफिकेशन अभी थोड़ी देर पहले इनकी वेबसाइट के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि जूनियर इंजीनियर का एग्जाम कब होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन कब आउट होगा, एएलपी का एग्जाम कब होगा, एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, ये सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। और सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है, जो बीटेक कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है उनको डाउट आ रहा है कि बहुत साल हो गए सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आई, तो क्या इस बार निकालेगी कि नहीं निकालेगी इंडियन रेलवे। तो इस डाउट का आपको मैं पूरा क्लियर करने वाला हूं, कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा अच्छे से समझाऊंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। इससे फायदा मिलेगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। साथ ही साथ बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप में से कोई बच्चा इंडियन रेलवे के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो आपका टेक्निकल एग्जाम हो जैसे एएलपी का हो गया, जूनियर इंजीनियर का हो गया या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो गया, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं तो मैं आपको, और टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं तो दोनों के मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने डायरेक्टली इंडियन रेलवे की ऑफिशियली वेबसाइट के द्वारा ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बेसिकली यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो आपका एक प्रपोजल डाला गया है जो कि अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं इंडियन रेलवे के, चाहे वो आपका एलपी का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो, उसका यहाँ पे इन्होंने एक प्रपोजल डाला है, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि engaging exam conducting agency to conduct computer based test and all other related service like processing of result and panel etc for railway recruitment board in connection with recruitment of various post of 7 cpc pay matrix for various centralized employment notification। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे एजेंसी को चुनना है अब, क्योंकि एजेंसी को ये पहले सिलेक्ट करेंगे जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, उसके बाद वहाँ पे पहले फाइनलाइज करेंगे एजेंसी को, उसके बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं। उससे आपको पता चल जाएगा क्लियरली कि इसका एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि पहले तो एजेंसी बुलाई जाएगी, एजेंसी सेलेक्ट होगी और एक एजेंसी अगर सेलेक्ट हो जाती है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं इंडियन रेलवे के, उसके बाद ही आपके नोटिफिकेशन आउट होंगे जिनके नहीं हुए हैं और उसके बाद ही आपके एग्जाम होंगे। उससे आपको मोटा मोटा पता चल जाएगा कि जिनके नोटिफिकेशन आउट हो रखे हैं उसका एग्जाम कब होगा और कौन कौन से अपकमिंग एग्जाम यहाँ पे होने वाले हैं। मैं आपको एक सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ देना चाहूँगा यहाँ पे कि रेलवे इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम करवाने वाली है और ये बाकायदा इन्होंने यहाँ पे जो प्रपोजल डाला है उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम होगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पे टेंडर इन्होंने नोटिस आउट कर दी है जो कि यहाँ पे फाइनलाइज की जाएगी, जो एजेंसी रहेगी, जो टेंडर यहाँ पे जीत लेगी उसको मिल जाएगा और बाकी यहाँ पे इसका जो लास्ट डेट रहेगा टेंडर का वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यहाँ पे 14 मई 2024 तक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा मेंशन कर रखा है जी, बेसिकली इनको एक एजेंसी फाइनल कर रखा है करना है और यहाँ पे इन्होंने टेंडर नोटिस नंबर ये दे दिया है। बेसिकली आप इसको अच्छे से देख पाएंगे और यहाँ पे इन्होंने एक इंडेक्स दे रखी है जिसके अंदर पूरा मेंशन किया गया है, कवर पेज, नोटिस, आपका जो टेंडर नोटिस है, उसके बाद अलावा इंडेक्स यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, ब्रीफ दे रखा है टेंडर के बारे में। ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। हम चलते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहाँ पे आपका रहेगा कि इस बार कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ डेट मेंशन कर रखी है जो कि अपने लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली यहाँ पे उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इस टेंडर को जीतेंगे या फिर जो इस टेंडर को हासिल करेंगे उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट इन्होंने मेंशन कर दी है कि क्या यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा, जो भी कंपनी इसको टेंडर को फिल करेगी उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है। हमारे काम का ये है कि जो यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उसके बारे में अपने को यहाँ पे डिटेल्स जानना है। तो यहाँ पे मैं उसी सेक्शन पे लेके आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है।
देखिए यहाँ पे फंक्शनल ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पोस्ट। मतलब कि यहाँ पे रेलवे ये सारी जो पोस्ट दे रखी है इसका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ये यहाँ पे आपका रहेगा। इसीलिए पहले कंपनी को फाइनलाइज किया जाएगा, कंपनी को चुना जाएगा, जो इस टेंडर को जीतता है वही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। रेलवे के जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं, इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आपका आ रहा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर ग्रुप। मतलब कि इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम भी होगा। मतलब कि ये पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंडर के अंदर इन्होंने मेंशन कर दी है। मतलब कि रेलवे की इच्छा है कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ग्रुप का जो एग्जाम होता है वो भी आपका कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे बढ़िया खुशखबरी आपको यहाँ पे मिल गई कि एसएससी का जो एग्जाम रहता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट रहती है रेलवे के अंदर, जिसमें ओनली बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपके डाउट भी क्लियर कर देता हूं कि इसमें बीटेक वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा है, 4 साल की डिग्री कर रखा है, तो ही आप एलिजिबल है। इवन जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, नो डाउट, लेकिन बीटेक वाले भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो बीटेक के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे भी अप्लाई कर पाएंगे और जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे भी अप्लाई कर पाएंगे। दोनों का सेम प्रोसेस रहेगा एग्जामिनेशन का, बस थोड़ा सा हाई लेवल आएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। और यहाँ पे डिप्लोमा बेस्ड रहता है, जो आपका एसएससी कंडक्ट करवाती है एग्जाम, यहाँ पे एसएससी जेई लेवल का रहता है, वो आपका रहेगा यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लेवल का। उसके अलावा यहाँ पे नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर कैटेगरी है उसके अंदर ग्रेजुएट लेवल की जो पोजीशन रहती है उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रुप जो आपका अंडर ग्रेजुएट 12वीं वालों के लिए निकाली जाती है, उसके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। बेसिकली यहाँ पे एनटीपीसी की बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो 4th नंबर मेंशन कर रखा है पैरामेडिकल कैटेगरी ग्रुप, यहाँ पे उसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी ग्रुप जो रहता है उसका भी एग्जाम होने वाला है। लेवल 1 की जो पोस्ट रहती है, ग्रुप डी का जो एग्जाम रहता है वो यहाँ पे होने वाला है। और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती रहती है रेलवे के अंदर, उसका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। रेलवे पुलिस फोर्स आपने नाम सुना होगा, उसका एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट होगा। और जो यहाँ पे 8th नंबर दे रखा है, जो यहाँ पे डिपार्टमेंटल वैकेंसी रहती है रेलवे के अंदर, जैसे कि यहाँ पे कोई बच्चा जूनियर इंजीनियर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसका जूनियर इंजीनियर लेवल पे सिलेक्शन हो गया, तो डिपार्टमेंटल वो एग्जाम दे सकते हैं और डायरेक्ट जा सकता है किसके अंदर, वो डायरेक्ट जा सकता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट पे, ठीक है ना। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर के लेवल पे सिलेक्ट भी होते हैं तो आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे 4-5 साल के अंदर आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर लेवल की पोस्ट मिल जाती है। इंटरनल डिपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है जीडीसीई, उसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ पे जा पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलोइंग बाय आरआरबीज, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कौन कौन से रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये फॉलो करते हैं। यहाँ पे सीवीटी एग्जाम रहता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज रहता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड है, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है अगर रिक्वायर्ड है तो। उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड स्टेनोग्राफर और जो ट्रांसलेशन टेस्ट होता है वो आपका यहाँ पे होगा अगर रिक्वायर्ड है, किसी किसी पोस्ट पे रिक्वायर्ड रहता है। कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, अगर कोई पोस्ट पे है तो वो आपको करवाना पड़ेगा। जो भी कंपनी इसके अंदर बिड के अंदर जीतेगी उसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और मेडिकल एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो इससे आपको ये पता चल चुका होगा कि इस बार सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट आने वाली है। तो सभी बच्चे अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सारे मटेरियल वहां पे आपको मिल जाएंगे। रेलवे से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।